नमस्ते, चैनल रूपा मुखर्जी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के वियना कांग्रेस के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो मैं डिस्कशन शुरू करती हूँ। आप लोग थोड़ा सा नोट ले लीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये नोट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वियना कांग्रेस के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले वियना सम्मेलन क्या था? 1814 से 1815 में यूरोप के शक्तिशाली देशों का एक सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य नेपोलियन के बाद यूरोप में शांति और व्यवस्था स्थापित करना था। वियना सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? 1814 से 1815 तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति स्थापित करना, पुरानी राजतंत्र व्यवस्था बहाल करना, शक्ति संतुलन बनाए रखना यानी बैलेंस ऑफ पावर, और फ्रांस को नियंत्रण करना। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने। प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी थी? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्राशिया, ब्रिटेन। फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चार्ल्स मोरिसे डी टेलियर्ड। लेजिटिमेसी यानी वैधता का सिद्धांत क्या था? इसका अर्थ है पुराने राजवंशों को फिर से सत्ता में बैठाना, जैसे फ्रांस में बूर्बन वंश की वापसी हुई। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? ऐसा राजनीतिक संतुलन जिससे कोई एक देश बहुत शक्तिशाली ना हो सके। कॉम्पेंसेशन का सिद्धांत क्या था? जिन देशों को नुकसान हुआ उन्हें अन्य क्षेत्रों से भरपाई करना। फ्रांस के साथ क्या किया गया? 1792 की सीमाओं तक सीमित किया गया, लेकिन कठोर दंड नहीं दिया गया। नीदरलैंड्स यानी जो हॉलैंड और बेल्जियम को लेकर बना है, क्यों जोड़ा गया? फ्रांस को उत्तर से मजबूत रोकने के लिए। प्रूशिया का क्या मिला? राइन क्षेत्र मिला। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? इटाली के उत्तर क्षेत्र मिला। रूस को क्या मिला? पोलैंड का बड़ा हिस्सा मिला। क्या वियना सम्मेलन सफल था? शॉर्ट टर्म के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसके चलते 40 साल तक यूरोप में शांति रही। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद और उदारवाद को दबाया गया। बाद में क्रांतियाँ हुई। वियना सम्मेलन की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि लोकतंत्र की अनदेखी की गई थी। सम्मेलन में जनता की इच्छा का सम्मान नहीं किया गया था। पुराने राजतंत्र को जबरन लागू किया गया था। मेटरनिक सिस्टम क्या था? एक दमनकारी व्यवस्था जिसका उद्देश्य था क्रांति और राष्ट्रवाद को रोकना। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप क्या था? यूरोपीय देशों का सहयोग तंत्र ताकि भविष्य में युद्ध रोका जा सके। वियना सम्मेलन किसके बाद हुआ? नेपोलियन वॉर्स के बाद। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति और स्थिरता। फादर ऑफ वियना कांग्रेस किसे कहा जाता है? मेटरनिक को। कौन सा देश सबसे ज़्यादा लाभ में रहा? ऑस्ट्रिया। सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ? यूरोप का पुनर्गठन। क्या वियना सम्मेलन लोकतांत्रिक था? नहीं, ये पूरी तरह से राजतांत्रिक था। क्या यह आधुनिक यूरोप की नींव है? हाँ, क्योंकि इसने यूरोप का राजनीति नक्शा तय किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वियना कांग्रेस एक्सप्लेन कीजिए, तो 4 पॉइंट में आप
बोले नेपोलियन के बाद का जो बैकग्राउंड था, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, कौन कौन मेन लीडर थे और क्या रिज़ल्ट आया और क्या ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ। बस ये सिलेक्शन लेवल का आंसर हो गया आपका। आप लोग और कौन से टॉपिक पे आगे क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या डेमो चाहते हैं, मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।